गुड मॉर्निंग सभी को। आइए हम आते हैं उदीप डिजिटल क्लास। इसके पहले हम क्लास बताए थे कि प्रीफरेंस कैसे देना है। प्रीफरेंस के बारे में बताए थे कि कौन सा प्रीफरेंस अच्छा होगा। उसके बाद छुट्टी के बारे में बताएं, सैलरी बताएं, उसके बारे में आप लोग पढ़ लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। उसके बाद हम प्रवाचित शब्द पढ़ाएं। प्रवाचित शब्द हमने पढ़ाए हैं कि जल का प्रवाचित शब्द अगर आप लोग याद कर लेते हैं, जल का प्रवाचित शब्द अगर याद कर लेते हैं तो आपका 70 से 75% आपका एग्जाम में क्वालिफाई है। प्रवाचित शब्द के लिए 3 से 5 नंबर पूछेगा। अब देखिए जल का प्रवाचित शब्द है कि जल, नीर, अंबु, वारी, पनिये, पायस, मेघबूब, शेख, सलील, सारंग। जब जल के प्रवाचित शब्द हमने याद कर लिया, 1 मिनट पहले चल रहा हूं, फिर से यहां पर आएंगे कि जब जल, याद दिलवा दे रहा हूं कि जब जल का प्रवाचित शब्द याद है और हमें बादल का प्रवाचित शब्द याद करना है, हमें पता ही नहीं कि बादल का प्रवाचित शब्द क्या होता है, और जल का प्रवाचित शब्द याद है। तो जब जल का प्रवाचित शब्द याद है और बादल का प्रवाचित शब्द बनाना हो, जब जल का प्रवाचित शब्द याद है और बादल का प्रवाचित शब्द बनाना हो, बादल का प्रवाचित शब्द बनाना हो, तो जल के प्रवाचित शब्द के अंत में, जैसा जल का प्रवाचित शब्द होता है जल, नीर, बादल के प्रवाचित शब्द बनाना हो तो जल के प्रवाचित शब्द के अंत में द जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, जल का पानी के प्रवाचित शब्द जल होता है, इसमें द जोड़ दिए, यानी जलद। पानी के प्रवाचित शब्द के अंत में अगर द जोड़ देते हैं तो बादल का प्रवाचित शब्द होगा नीर, नीरद। यानी पानी के प्रवाचित शब्द याद है और बादल के प्रवाचित शब्द याद करना हो तो पानी के प्रवाचित शब्द के अंत में द जोड़ देंगे तो बादल का प्रवाचित शब्द होगा। ठीक इसी प्रकार अगर कमल का प्रवाचित शब्द बनाना हो तो पानी के प्रवाचित शब्द के अंत में ज जोड़ देंगे तो कमल का प्रवाचित शब्द होगा। जैसे पानी होता है, पानी के प्रवाचित शब्द जल होता है तो जलद, द जो जोड़े तो बादल का प्रवाचित शब्द हुआ। लेकिन जल में अगर ज जोड़ देंगे तो क्या होगा, कमल का प्रवाचित शब्द होगा। इसी प्रकार कमल का प्रवाचित शब्द बनाना हो तो जल के प्रवाचित शब्द के अंत में ज जोड़ देंगे। लेकिन समुद्र का प्रवाचित शब्द बनाना हो तो जल के प्रवाचित शब्द के अंत में धी जोड़ देंगे तो क्या होगा, जलधि। जल के प्रवाचित शब्द अंत में धी जोड़ दिए तो क्या होगा, समुद्र का प्रवाचित शब्द हो गया। इतना याद हो गया तो आप 70 से 75% समझिए कि आपको एग्जाम के लिए सोचना नहीं है प्रवाचित शब्द के लिए। उसके बाद आगे क्लास चलते हैं। ये यादगार दिलाने के लिए यहां आ गए थे। हम पढ़ा दिए थे सभा का प्रवाचित शब्द। सभा का प्रवाचित शब्द बताए थे कि हम लोग अगर एक जगह बैठ करके कोई मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं, अधिवेशन करते हैं तो उसको हम सभा का प्रवाचित शब्द करते हैं। जैसे सभा का प्रवाचित शब्द होता है अधिवेशन, संगीति, परिषद, बैठक, महासभा, यानी सभा के प्रवाचित शब्द। लेकिन आगे है शत्रु का प्रवाचित शब्द। शत्रु यानी दुश्मन होता है। शत्रु का प्रवाचित शब्द विपक्षी होता है। जैसे आप लोग घर के आसपास में विपक्षी पड़ोस लोग हैं, हमेशा पड़ोसी लोग अपोजिट होते हैं, यानी दुश्मनी करते हैं, तो शत्रु का प्रवाचित शब्द विपक्षी होगा, अरि होगा। लेकिन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अरि जो है ना एक सखी का प्रवाचित शब्द होता है। सखी का प्रवाचित शब्द एक अरि होता है। ध्यान देने वाली बात है। प्रतिपक्षी यानी हमारे पक्ष में कोई काम ना हो। प्रतिपक्षी यानी दुश्मन का मतलब यही होता है कि हमारे काम में काम ना हो, हमारे पक्ष में। बैरी यानी दुश्मनी। अमित्र, मित्र तो है ही तो दुश्मन हो गया, सॉरी मित्र है तो दोस्त हो गया, लेकिन उसमें अ लगा दिए तो अ लगा दिए तो क्या हो गया, अमित्र यानी न मित्र, यानी दुश्मन हो गया।
शत्रु का प्रवाची शब्द। अब हो गया रिपु, रिपु हो गया। अब देखिए हमारे घर में तोता रखते हैं, सुगा तो जरूर रहता है। अब देखिए जैसे ये जो हुआ पिंजड़ा हुआ, इसमें सोगा अंदर है। जब इसके अंदर हम खाना खाने देने जाते हैं, जब सुगा को खाना खिलाने के लिए जाते हैं तो ठोकर मारता है, यानी काटता है। वो हमेशा देखे होंगे घर का सुगा जो होता है कटा हो जाता है, यानी काटने लगता है। लेकिन जो उसको परमानेंट जो खाना देता है उसको नहीं कभी कुछ काटेगा। तो जब हम अनजान जा रहे हैं, यानी रिपु यानी सुगा के खाना देने, तू काट रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? रिपु कटोरे कटोरे। क्यों बोलते हैं? ताकि हम सुगा के समझ में आए कि हम सुगा के अपना आदमी बोल रहे हैं, यानी अपना आदमी खाना खाने खिलाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सुगा वो बात को सभी समझता है कि नहीं, ये मेरा दुश्मन है। यानी दुश्मन का प्रवाची शब्द, यानी शत्रु का प्रवाची शब्द रिपु होता है। यानी सुगा खिलाने जाएंगे तो अपना आदमी को हमेशा पहचानता है। जब उसको जो पर डे खाना खिलाता है वो अगर खाना देगा तो उसको कुछ नहीं करेगा, काटेगा भी नहीं। लेकिन जब हम दुश्मन बन के जाते हैं तो उसको बोलते हैं रिपु कटोरे कटोरे, इसलिए ताकि वो पहचान ले कि नहीं अपना आदमी है। वो तो खुद पहचान रहा है यहाँ पे कि आप तो दुश्मन मेरे खाना लेके आए हैं। हो सकता है खाना में कोई चीज दे सकते हैं, ये चलते रिपु जो हुआ हमेशा याद रखिएगा दुश्मन का प्रवाची शब्द होता है। उसके बाद दुश्मन हुआ, दुश्मन हो गया शत्रु का प्रवाची शब्द। उसके बाद आगे चलते हैं हस्त, शरीर का एक अंग है, हाथ जो होता है हस्त, शरीर का एक अंग है हस्त। हस्त का प्रवाची शब्द हाथ भी होता है, कर होता है। देखिए यहाँ कर माना एक टैक्स होता है, वो कर नहीं समझिए, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। एक कर जो होता है, कर माने टैक्स होता है। उसके बाद पानी, देखिए पानी जो है ना, ये पानी नहीं, हम यहां पढ़ाए थे पानी, ये जल वाला पानी है। ये जो है जल वाला पानी है, लेकिन ये जो है ये जो पानी है टॉर्गिन है। यानी हस्त का प्रवाची शब्द पानी होता है। हम जब भी पानी उठाते हैं हाथ के द्वारा उठाते हैं, तो ये पानी जो है ना हाथ का प्रवाची शब्द होता है। टॉर्गिन हमेशा देखिएगा, पानी जब भी देखिएगा हाथ का प्रवाची शब्द मारिएगा, क्योंकि हाथ से ही पानी उठाते हैं। अब रह गया बाहु, शरीर का एक अंग है बाहु, हाथ का ही एक अंग है बाहु, तो हाथ का भी प्रवाची शब्द बाहु हो गया। भुजा, तो भुजा शरीर का ही एक अंग है, यानी हाथ का प्रवाची शब्द भुजा। उसके बाद आगे चलते हैं भाई का प्रवाची शब्द। भाई का प्रवाची शब्द बंधु, बंधु सजात सहोदर सोदर सगर्भ। यानी भाई का प्रवाची शब्द क्या होगा? बंधु सजात सहोदर सोदर और सगर्भ, भाई का प्रवाची शब्द हो गया। ये भाई का प्रवाची शब्द हो गया। उसके बाद चलते हैं सेना के प्रवाची शब्द। यार हम लोग सेना में ही भर्ती होने जा रहे हैं। सेना में जाओगे तो सेना के सारा चीज जान जाओगे कि क्या होता है। सेना के मतलब वो एक झुंड बनाना होता है। सेना का प्रवाची शब्द उन्नी होता है, कटक होता है, दल होता है, झुंड होता है और अनेक होता है। सेना किसको कहते हैं? एक से अधिक एक जगह हो, यानी उसका झुंड हो। झुंड का भी सेना का प्रवाची शब्द होगा। अनेक जो है एक से अधिक हो, उसका सेना का प्रवाची शब्द हो गया। दल हो गया, न बोलते हैं यार पूरा दल बाराती जा रहे हैं। जब शादी करते हैं तो पूरा दल बाराती जा रहे हैं, घर में कौन रहेगा, पूरा दल जा रहे हो तो। यानी दल का मतलब पूरा सेना बाराती जा रहा है। उसके बाद कटक होता है। कटक के बारे में जानते होंगे, उड़ीसा में एक जगह है कटक। कटक, कटक जो है उड़ीसा में एक जगह है। उसी कटक को हम कहते हैं। कटक जो मिलेगा कभी उड़ीसा के तो मिलेगा तो बोलिएगा कि ये सेना का प्रवाची शब्द है। उसके बाद चलते हैं अनेक। अनेक यानी एक से अधिक हो गया, अनेक हो गया। अब चलते हैं उसके बाद निकट का प्रवाची शब्द। निकट माने समीप, सन्निकट, आसन और पास। कोई कहता है ना कि यार पास में है, पास के मतलब क्या होता है? निकट होता है, यानी निकट के दूसरा नाम पास हो गया। पास हो गया निकट का प्रवाची शब्द, आसन हो गया, निकट हो गया और समीप यानी नजदीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं संसार का प्रवाची शब्द। संसार माने लोक, दुनिया।
संसार का प्रवाची शब्द क्या होता है? लोक होता है, जगत होता है, जहान होता है, विश्व होता है और दुनिया। चाहे तो विश्व कह दीजिए, विश्व का मतलब पूरा दुनिया कह दीजिए, दुनिया भी चलेगा, विश्व भी, लोक, जगत, जग और जग। संसार का प्रवाची शब्द होता है, संसार का प्रवाची शब्द लोक, जग, जगत, जहान, विश्व और दुनिया। इसका प्रवाची शब्द संसार का प्रवाची शब्द हुआ। उसके बाद चलते हैं सहेली। देखिए हमने पीछे कुछ बताया था आली के बारे में। आली जो होता है ना, सहेली का प्रवाची शब्द होता है। आली, सखी, सहचरी, सजनी और भौरा। इसे कहते हैं कि सजनी के बाहर कोई दिल नहीं लगता, वही है सहेली जो है ना, सहेली के बाहर कोई दिल नहीं लगता। कहीं भी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मार्केट जाते हैं, अपना दोस्त के जरूर खोजते हैं, वही बात है यहाँ। भौरा माने होता है सहेली, सजनी होता है, सहचरी होता है, सखी होता है और आली, यानी सहेली का प्रवाची शब्द हुआ। ये आली पर हम थोड़ा सा चर्चा की थी इसके पहले, ये आली किसका प्रवाची शब्द होता है? सहेली के प्रवाची शब्द। इसके बाद चलते हैं स्वर्ग। स्वर्ग के बारे में सभी जानते होंगे कि स्वर्ग क्या होता है। स्वर्ग मतलब सुरलोक, देवलोक, व्यायधाम, ब्रह्माधाम और धौ। स्वर्ग का प्रवाची शब्द सुरलोक, देवलोक, दिव्याधाम। धाम भी जाते हैं तो कहते हैं यार स्वर्ग में चले गए, अच्छा चीज देखने के बाद कहते हैं यार क्या मस्ती था, स्वर्ग दिखे यार। यानी स्वर्ग का प्रवाची शब्द धाम भी होता है, विद्धाम, ब्रह्मधाम और धौ। उसके बाद चलते हैं संध्या। संध्या का प्रवाची शब्द होता है सायंकाल। संध्या के प्रवाची शब्द सायंकाल, शाम, साज, गोधुली, प्रदोष काल। संध्या के प्रवाची शब्द सायंकाल, शाम। संध्या को शाम भी कहते हैं ना कि शाम हो रहा है, संध्या हो रहा है। सांझ बोलते हैं ना यार कल सांझ के चलेंगे, देहाती लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि सांझ के चलेंगे, यार अभी रुक जाओ ना, शाम के चलना ना। यानी सांझ भी होता है संध्या के प्रवाची शब्द, गोधुली, प्रदोष काल, संध्या के प्रवाची शब्द। उसके बाद वृक्ष का प्रवाची शब्द, वृक्ष का प्रवाची शब्द, वृक्ष का प्रवाची शब्द क्या होगा? गाछ, तरु, पेड़। कहते हैं ना यार गाछ लगा दो ना। जब गाछ जब छोटा सा यानी बच्चा होता है तो हम उसको गाछ बोलते हैं, जब गाछ जब बड़ा तैयार होता है तो क्या होता है? पेड़ में चेंज होता है। यानी वृक्ष वृक्ष का प्रवाची शब्द गाछ होता है, तरु, पेड़, द्रुम, पादप और बिटप और सखी। सखी, सखी जो है ना वृक्ष का प्रवाची शब्द है, बिटप, पादप, द्रुम, पेड़, तरु और गाछ। समझ गए ना? वृक्ष का प्रवाची शब्द गाछ, तरु। हम लोग छोटा लैंग्वेज बोलते हैं कि पेड़ के गाछ लगा दो ना, यानी गाछ भी होता है, वृक्ष का प्रवाची शब्द होता है। पेड़, जब गाछ हम लगाते हैं, पौधा जब बड़ा होता है तो पेड़ बन जाता है, तो पेड़ भी वृक्ष का प्रवाची शब्द है। द्रुम, पादप, बिटप और शाखी। उसके बाद चलते हैं विशाल का प्रवाची शब्द। विशाल का प्रवाची शब्द क्या होगा? विशाल का प्रवाची विराट होगा, दीर्घ होगा, बृहद होगा, बड़ा होगा, महा होगा और महान होगा। विशाल माने महान ही होता है। बोलते हैं कि महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध बहुत बड़ा सज्जन पुरुष थे, यानी महान पुरुष थे। महान किसको कहेंगे? विशाल को, यानी अच्छी उसमें गुण। विशाल का प्रवाची शब्द विराट हो गया। यार विराट कोहली के बारे में तो सारा दुनिया जानता है, विराट कोहली कैसे क्रिकेट खेलता है। यानी महान का प्रवाची, यानी विशाल का प्रवाची शब्द हो गया। महान का प्रवाची शब्द हो गया विराट। विराट यानी महान। दीर्घ हो गया, दीर्घ माने बड़ा होता है। बृहद हो गया, बड़ा, महा और महान। विशाल का प्रवाची शब्द हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं विष्णु का प्रवाची शब्द। विष्णु का प्रवाची शब्द बनाने के लिए माधव, इसमें अधिकतर नाम ही आते हैं। विष्णु एक नाम हुआ, वैसे ही नाम ही अधिकतर आएंगे। विष्णु का प्रवाची शब्द माधव हो गए, केशव हो गए,
गोविंद, चतुर्थभुज, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, नारायण। यानी किसका? विष्णु का प्रभावी शब्द। देखिए नारायण भी नाम ही है, नारायण भी नाम ही है, जनार्दन भी नाम है, उसके बाद उपेंद्र नाम है, गोविंद नाम है, यानी माधव, केशव, सारा नाम ही आ रहा है। यानी विष्णु के प्रभावी शब्द क्या होगा? माधव होगा, केशव होगा, गोविंद, चतुर्थभुज, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर। ऐसे जब समास आप पढ़िएगा तो इसमें आएगा कि पीताम्बर कौन सा समास है। चलो वो बाद में जब पढ़ेंगे ना उस समय बताएंगे। पीताम्बर भी क्या हुआ? विष्णु का प्रवाची शब्द हुआ। विष्णु का प्रवाची शब्द क्या हुआ? पीताम्बर, जनार्दन और नारायण। नारायण, नारायण किसका प्रवाची शब्द? विष्णु का। विष्णु एक भगवान है, उन्हीं के नाम पर रखा है नारायण। नारायण, नारायण क्या है? उपेंद्र, माधव, केशव, गोविंद जो है विष्णु का प्रवाची शब्द। अब हम जानते हैं कि लड़का का प्रवाची शब्द क्या आते हैं। लड़का का प्रवाची शब्द क्या होता है? लड़का का प्रवाची शब्द देखिए, लड़का को हम कह सकते हैं बालक, बालक कहते हैं, शिशु कह सकते हैं, सूत कहते हैं, किशोर कहते हैं और कुमार कहते हैं। लड़का को हम कह सकते हैं ना, कुमार है, लड़का ही है। हम लोग नाम से भी पहचान में आते हैं। जब कुमारी लगाते हैं तो जानते हैं कि लड़की का नाम है, और कुमार लगाते हैं तो लड़का का नाम है। यानी कुमार जो हुआ लड़का का ही प्रवाची शब्द हुआ। उसके बाद बालक हो गया। बालक भी जब छोटा रहते हैं तो कहते हैं बालक है। शिशु है, शिशु का भी क्या होगा? बालक का, लड़का का ही प्रवाची शब्द है। बालक, शिशु, सूत, किशोर और कुमार। उसके बाद आते हैं लड़की का प्रवाची शब्द। देखिए लड़का के तो प्रवाची शब्द याद कर लिए, लड़का का प्रवाची शब्द कुमार लगता है तो लड़की में स्वाभाविक है कि कुमारी लगेगा। अब देखिए लड़का के प्रवाची शब्द में हम यहां लगाए कुमार, तो इसमें हमेशा कुमारी ही होगा क्योंकि लड़की का प्रवाची शब्द है। अब देखिए लड़की का प्रवाची शब्द बनाने के लिए बालिका, लड़का के प्रवाची शब्द बालक कहते हैं, लड़का को बालक कहते हैं, किशोर कहते हैं, तो इसमें बालक के उल्टा बालिका हो जाएगा, बाला हो जाएगा, बला हो गया, सूता हो गया, किशोरी हो गया, कुमारी हो गया और बच्ची के भी, यानी लड़की को ही प्रवाची शब्द एक बच्ची है। बच्ची नाम से हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं, सब सब समझते हैं कि लड़की की बच्ची भी कहते हैं, कुमारी भी कहते हैं, बालिका भी कहते हैं और किशोरी भी कहते हैं। उसके बाद राजा का प्रवाची शब्द, राजा के प्रवाची शब्द भूपाल होगा, नरेश होगा, नरपाल होगा, महीप होगा, राव होगा, नरेंद्र, नृप और नरना होगा। यानी राजा का प्रवाची शब्द, राजा का प्रवाची शब्द क्या होगा? राजा का प्रवाची शब्द होगा भूपाल, नरेश, नरपाल, महीप, राव, नरेंद्र। यार नरेंद्र मोदी राजा ही हैं, बोला जाता है नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र भी है, क्या है? राजा का प्रवाची शब्द है। नृप, नरना, ये क्या हुआ? राजा का प्रवाची शब्द है। उसके बाद आते हैं रक्त का प्रवाची शब्द, खून का। खून का प्रवाची शब्द क्या होगा? रक्त का प्रवाची शब्द जो होगा, रक्त का प्रवाची शब्द क्या होगा? लहू होगा, रुधिर होगा, लोहित होगा और सोनित होगा। यानी रक्त के खून का प्रवाची शब्द हो गया। मृत्यु का प्रवाची शब्द, मृत्यु का प्रवाची शब्द हम लोग आम बात है देहात के लैंग्वेज में बोलते हैं मृत्यु हो गया, यानी किसी का मौत हो गया, निधन हो गया, मरण हो गया, देहांत हो गया, देहावसान हो गया, काशीवास हो गया। बनारस जब ले जाते हैं तो बोलते हैं क्या? यार काशीवास हो गया, यानी मृत्यु हो गया। उसके बाद फिर गंगा लाभ हो गया, जब हम लोग बनारस ले जाते हैं, जलाते हैं उसको या दफनाते हैं तो बोलते हैं कि गंगा लाभ हो गया, यानी मृत्यु हो गया था। निर्वाण हो गया, निर्वाण में भी मृत्यु होता है। स्वर्गवास, यानी स्वर्ग में चले गए, यानी मृत्यु हो गया। कहते हैं ना कि यार स्वर्ग में चले गए, बहुत अच्छा हो गया कि वो उनको मृत्यु हो गया। यानी मृत्यु के प्रवाची शब्द निधन हो गया, मौत हो गया, मरण हो गया, देहांत हो गया, देहावसान हो गया, काशीवास हो गया, गंगा लाभ हो गया, निर्वाण हो गया और स्वर्गवास हो गया। यानी मृत्यु के प्रवाची शब्द निधन, मौत, मरण, निधन, देहांत, देहावसान, काशीवास और गंगा लाभ।
निर्वाण और स्वर्णवास। देखिए एक ध्यान देने वाली बात है कि यहां लिखा हुआ है निर्वाण, एक होता है निर्माण। देखिए यहां ध्यान देने वाली बातें हैं, एक ऑप्शन में दे देगा निर्वाण भी दे देगा और निर्वाण भी दे देगा, बोलेगा निम्न में से कौन सा मृत्यु का प्रवाची शब्द है। तब देखिए निर्वाण भी रहेगा और निर्माण भी रहेगा, थोड़ा सा उनका अंतर है। देखिए निर्वाण और निर्माण में, निर्माण माने जन्म देना होता है, निर्वाण माने जन्म देना, लेकिन निर्वाण माने खत्म हो जाना, यानी मृत्यु पा लेना। ये वही निर्वाण है जो मृत्यु का प्रवाची शब्द है। और स्वर्गवास, देखिए ध्यान दीजिएगा, निर्वाण माने मृत्यु होना और निर्माण माने यानी जन्म लेना। उसके बाद आगे चलते हैं, मां का प्रवाची शब्द। यार मां का प्रवाची शब्द सभी जानते होंगे, ये बताने की जरूरी नहीं है। मां का, मां को क्या और नाम से जानते हैं? अम्मा कहते हैं, अंबिका कहते हैं, अंबा कहते हैं, जननी कहते हैं, धात्री कहते हैं और प्रसू कहते हैं। मां का प्रवाची शब्द क्या हुआ? अंबा हो गया, अंबिका हो गया, अंबा हो गया, जननी यानी जन्म देने वाली, और धात्री और प्रसू मां का प्रवाची शब्द, यानी मां का ही अनेक नाम है। अम्मा भी बोल सकते हैं, मां भी बोल सकते हैं, अंबिका, अम्बा, जननी। अब के बहुत का प्रवाची शब्द, बहुत माने ढेर होता है, बहुत का मतलब ढेर होता है। बहुत का प्रवाची शब्द अनेक यानी ढेर, अतीव, बहुत, अति। अच्छा हम लोग बताइए, जब जितना काम रहता है उससे अगर ज्यादा हम लोग काम करते हैं तो बोला जाता है ना देहात के लैंग्वेज से, यार अति तुम कहले है, इतना नहीं चाहिए था। वही है, बहुत का प्रवाची शब्द क्या होगा? अति होगा, बहुत होगा, अति होगा, बहुल होगा, अनेक होगा। उसके बाद प्रचुर, प्रचुर माने होता है अधिक संख्या में, प्रचुर का मतलब अधिक संख्या में। प्रभुत, अपार, अमित। अमित जो होता है बहुत का ही प्रवाची शब्द है। अमित किसी का नाम होगा, प्रवाची शब्द किसका है? बहुत का प्रवाची शब्द अमित है। अत्यंत, कहता है कि यार अत्यंत दुख की अति किया है। अत्यंत, असंख्या यानी एक संख्या नहीं, अनंत संख्या, यानी किसका प्रवाची शब्द? बहुत का प्रवाची शब्द। फिर से बहुत का प्रवाची शब्द अनेक, अतीव, बहुत, अति, प्रचुर, प्रभुर, अपार, अमित, अत्यंत और असंख्य। उसके बाद चलते हैं बगीचा। प्रवाची शब्द तो सीख ही रहे हैं, हिंदी पूरा पढ़ेंगे, 40 दिन में पूरा कवरेज कर लेंगे, पर खुश पहले रहना है। सेल्फ कंट्रोल ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर विश्वास रखिए कि हम जो भी करेंगे हम सत्य करेंगे, जो भी हम काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब देखिए देहात में होता है कि बहुत सा होते हैं कि फलाना लड़का ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। देखिए देहात में माना जाता है, कहता है कि फलानवा के लड़का की नौकरी हो गया, मेरा नौकरी नहीं हुआ है, फलानवा की नौकरी हो गया, फलानवा के लड़का की नहीं नौकरी हुआ। कारण है, क्या कारण है? अब देखिए हम जो है कमजोर हैं पढ़ने में, हम अपने आप को मानते हैं कि कमजोर हैं, और एक तेज लड़का है, तो हम जो कमजोर लड़के हैं तो समझ जाइए कि 1-1 घंटा पर डे मेहनत करते हैं, पर डे मेहनत करते हैं। हम अपने आप में अंदर से विश्वास है कि नहीं, हम जब तक की मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारा कमजोरी दूर नहीं होगा, लेवल नहीं आएगा, हम एग्जाम निकालने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन एक तेज लड़का क्या है, अरे यार तुम क्या यार करता है, दिन भर एक ही चीज पढ़ते रहता है, वो नहीं पढ़ रहा है। लेकिन बाद में पता चलता है ना कि कमजोर लड़का कहीं नौकरी हो गया और तेज लड़का अगला भर्ती का इंतजार कर रहा है। ये होता है, ये चलते 1-1 घंटा ही पढ़ना है, 1-1 घंटा पढ़ना है उसका बेस। और एक है कि 2 दिन गैप किए खूब 12 घंटा 24 घंटा पढ़ लिए, उसका कोई मतलब नहीं है। किताब कॉपी कहता है कि अगर एक दिन छोड़ें तो 21 दिन आपको किताब कॉपी आपको अलग कर देगा। 21 दिन, अगर एक दिन आप कॉपी किताब से हट गए तो 21 दिन आप पीछे चले गए। लेकिन आप अगर पर डे 1-1 घंटा पढ़ते हैं तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा और आगे निकल जाइएगा। इस चलते मेहनत करते रहना है, खुश रहना है और अपने आप पर विश्वास रखना है कि हम जो भी कर रहे हैं सत्य कर रहे हैं, किसी का बहकाव में नहीं आना है।
पढ़ते रहना है। लेकिन यहाँ गलत भी नहीं करना है, ना कि अपने गलत किसी से राय भी नहीं ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये चलते उसके बाद चलते हैं, देखिए सेल्फ कंट्रोल ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर विश्वास, धैर्य रखिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं सत्य कर रहे हैं। उसके बाद रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रेस्पेक्टेड, अगर आप इज्जत पाना चाहते हैं तो आपको भी इज्जत करना होगा। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम किसी को अगला आदमी के नहीं लेंगे। अरे यार झुक के, जब पेड़ में जब फल लगता है तो झुकना जानता है, समझ रहे हैं ना। जब पेड़ में फल लगेगा तो झुकेगा ना कि टाइट होता है। ये चलते झुक कर रहना है। जिसके अंदर अगर शिक्षा का अंश प्रवेश किया वो झुकता है, न कि टाइट होता है। ये चलते अगला आदमी की इज्जत करना है। आपको इज्जत अगर पाना है तो आपको इज्जत अगला आदमी को करना होगा, तभी आपको इज्जत मिला। ये चलते चलिए अपना जगह पे आते हैं, बहुत हो गया। उसके बाद चलते हैं भाई का परवाची शब्द। भाई का परवाची शब्द अनुज, अग्रज, तात और भ्राता। भाई का परवाची शब्द क्या होता है? अनुज होता है। अनुज माने छोटा होता है। जब हम लोग उल्टा शब्द पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि अग्रज का अनुज होता है। अग्रज माने बड़ा होता है, अनुज माने छोटा होता है। उस समय चलेंगे। अभी इसके बाद इस क्लास के बाद जो है हम लाइव ही लाएंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा बेस पूरा एकदम अंदर से बरियार हो जाए, जड़ सा मजबूती हो जाए। जब हम पढ़ ही रहे हैं तो पूरा उल्टा प्रवाची शब्द को खत्म ही कर दे, यानी फिर इसका पढ़ने का कोई जरूर नहीं। फिर एक नजर झलक मारेंगे, सारा चीज आ जाएगा। 2 महीना छोड़ भी देंगे, एक बार झलक मारेंगे, सारा चीज जगह पर चले आएगा। ये चलते उतना मेहनत कर देना है। मेहनत करने के बाद छोड़ना है कि कितनों दिन के बाद भी एक बार देखें तो ये रास्ते पर अपने आप चले आए। ये चलते इसके बाद हम जो है लाइव क्लास लाएंगे। इसके बाद जो है लाइव क्लास लाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और नहीं तो इसमें और जो बचा होगा उसके बाद हम प्रवाची शब्द ही बता देंगे थोड़ा बहुत। लेकिन एक बार और याद दिलवा दे रहे हैं कि जब प्रवाची शब्द हैं तो जब जल का प्रवाची शब्द याद कर लिए तो समझिए कि आपका 70 से 75% आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये ध्यान रखिएगा। ये तो है ही, समझ जाइए कि 25% में है, लेकिन 75% में वही है। जल का प्रवाची शब्द याद कर लीजिए, बादल का प्रवाची शब्द हो जाएगा, समुद्र का प्रवाची शब्द हो जाएगा और कमल का प्रवाची शब्द हो जाएगा। तो सारा यही खत्म होता है। ठीक है, आज के लिए समाप्त करते हैं। जय हिंद। अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।